हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4। 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ये 4th एक्सरसाइज है। तो देखिए 4th एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि हमें एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। मतलब जो हम डिवाइड करते हैं उसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, जो नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं वो ना परफॉर्म करके हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो रेशनल नंबर है उसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। तो देखिए टर्मिनेट वो होता है जब कोई डिजिट ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपने 5 से 10 को डिवाइड किया तो क्या आ गया, आपका क्वेश्चन क्या आ गया, आपका 2 आ गया, तो टर्मिनेट हो गया। 2 के बाद वो आगे नहीं बढ़ा तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। बट अगर आप पाई की वैल्यू रखें 22/7, 7 से 22 को आप डिवाइड करते जाइए, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो वो हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग होते हैं ऐसे नंबर जो ख़त्म हो जाते हैं डिवीजन करने के बाद, उनका एक पर्टिकुलर बिना पॉइंट का या फिर पॉइंट का आंसर आता है, मगर वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। डिजिट तब ही टर्मिनेट करती हैं जब उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो वो 2n या फिर 2⁵ या फिर ये दोनों आए। इन दोनों के अलावा भी अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम इसमें काफ़ी सारी दी हुई है। थ्योरम 1.7 में भी दे रखा है आपको कि कोई भी नंबर है, रेशनल नंबर, वो p/q की फॉर्म में है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो उसका जो q है, उसका जो डिनोमिनेटर है, तो वो 2n या 2m या 5m की फॉर्म में आना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ थी। टर्मिनेटिंग कब कब होगा कोई भी नंबर, जब उसका जो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है रेशनल नंबर में, तो डिनोमिनेटर 2n या 5m की फॉर्म में होगा। ये नहीं होगा या इनके साथ कुछ और होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 13/3125। इस एक्सरसाइज में यही है और कुछ भी नहीं है। तो 13 और 3125 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, एलसीएम लीजिए, तो क्या आ रहा है, 5 की पावर आ रही है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो देखिए या तो 2 की पावर आए या तो 5 की पावर आए या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आए तो ही टर्मिनेटिंग होगा, वरना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें 5⁵ आ रही है इसके डिनोमिनेटर में, तो सिंपल सा हमें पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग है। 3125 का हमने एलसीएम लिया, 5 से काटा 3125 को, 625 आया। आप पूरा एलसीएम लेके देख लीजिए, एलसीएम वाले मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन आप कुछ भी बोल लीजिए इसे करिए, तो 5 के सिर्फ फैक्टर्स आएंगे, इसलिए डिनोमिनेटर में 5 की पावर आ रही है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब आ रहा है डिनोमिनेटर में। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने अभी बताया कि 2 की पावर में आए या 5 की पावर में आए तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है 17/8 ये भी टर्मिनेटिंग है। अब देखिए ये थर्ड वाला 64/455, तो हम डिनोमिनेटर को छेड़ना है क्योंकि लॉन्ग डिवीजन तो हमें करना ही नहीं है, इसमें मना कर रखा है क्वेश्चन में। तो हमने 455 के फैक्टर्स किए तो फैक्टर्स आए 5, 7 और 13। अब देखिए 5 तो है मगर 7 और 13 भी साथ में हैं, तो 5 या 2 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर और कुछ है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 17 और 13 भी आ गए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 29/343। तो देखिए 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। आप फैक्टर्स करके देख लीजिए, 7 7 7 ही आएंगे। तो डिनोमिनेटर में ना 5 आ रहा ना 2 आ रहा और आ रहा है 7, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आप ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 7⁻³ विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m। सो द रेशनल नंबर 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होते हैं, जब डिनोमिनेटर 2n या 5m की फॉर्म में होता है। 2 या 5 में होना चाहिए वो, या दोनों भी हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा कुछ भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
फिर देखिए 23, फिर तो सिंपल सा दिया हुआ है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, तो 23/2 की 2 क्यूब और 5 स्क्वायर, तो 2 5 है, तो टर्मिनेटिंग है, साफ पता लग रहा है। और इसके वाला जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 129/2⁵, 5⁵7, 7⁵5, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 7 आ गया, 2 और 5 होते तो टर्मिनेटिंग हो जाता, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 6/15 है, 15 के फैक्टर्स किए, 5 3 हो गया, 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर अगेन इसमें देखिए नेक्स्ट देखिए 35/50, तो 50 के फैक्टर्स करें तो 5 5 2। अब देखिए 5 है और 2 है, 5 और 2 ही हमें चाहिए होते हैं टर्मिनेट करने के लिए, तो टर्मिनेटिंग ये वाला हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 5 आ रहे हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली ये मेरा एक बीच में क्वेश्चन 4th वाला छूट गया, वो हम लास्ट में देखेंगे, तो बुक के अकॉर्डिंग एक एक नंबर ही आगे हो गया है। तो क्वेश्चन देख लीजिए 77/210, तो 210 के फैक्टर्स किए, 2 5 7 3, 7 3 आ गया, नॉर्मल सी बात है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स में ही होना चाहिए या फिर 2 और 5 होना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग है, इसमें 7 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 4th पार्ट था उसमें देखिए 1600 है, 1600 के आप फैक्टर्स कर लीजिए तो आपको 2 और 5 ही सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे, तो 2⁵n 5⁵m की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा टर्मिनेटिंग हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? सेकंड में हमें ये दिया गया है कि जो वाले आपके टर्मिनेटिंग थे उनका आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कीजिए, कुछ नहीं, नॉर्मल सा डिवाइड करना है, एग्जाम में कभी नहीं आता है। फर्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी कम पूछा जाता है, रेयरली ही आता है। बाकी देख लिया हमने, एक सिंपल सा है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर में कुछ आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, वरना नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेशनल टर्मिनेटिंग नंबर्स हुए थे, टर्मिनेटिंग फर्स्ट टर्मिनेट हुआ था, सेकंड हुआ था, इन सब का लॉन्ग डिवीजन करना है, नॉर्मल सा डिवाइड करके दिखाना है। तो देखिए मैंने आपको करके दिखा दिया है। 3125 से 13 को डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लगेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा तो एक और 0 बढ़ाएंगे इधर क्वेश्चन में, फिर इधर एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर इधर एक और 0, फिर हम लोग देखेंगे कि 4 टाइम्स चला जाएगा 13,000 जो है, तो 12,500 आ गया 4 टाइम्स 3125, देखिए यहाँ पे कर रखा है। फिर हम लोग काटेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो 0 0 हो गया, और फिर इधर से हम कैरी लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से कैरी लिया 1 तो ये 10 हो गया, और 10 - 5 5 हो गया, वो 2 2 - 2 0, 1 - 1 0, फिर ये दोनों 0 नीचे उतर जाएंगे। अब 500 बचा था, फिर हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ता, तो पॉइंट था तो एक 0 तो हम ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, तो 5000 हो गया। तो फिर सिंगल 1 टाइम चला गया तो 1 लिख दिया हमने क्वेश्चन में, फिर काटा तो हमारा जो बचा 1875 बचा, फिर एक और 0 बढ़ाया तो 6 टाइम हमारा पूरा का पूरा चला गया, तो हमने लॉन्ग डिवीजन से प्रूफ कर दिया कि ये जो है टर्मिनेटिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड तो छोटा सा था हमारा, 8 से 17 को डिवाइड करना था तो 2.125 आएगा, आप नॉर्मल सा डिवाइड करके देख सकते हैं जैसे कि मैंने किया हुआ है, देख लीजिए। 8 2 जा 16, काटा 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, फिर पॉइंट लगा हुआ था तो 0 बढ़ा सकते हैं। 8 2 जा 16, तो 20 में से 16 माइनस हुआ 4 बचेगा, फिर 4 से कुछ नहीं कर सकते तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगा है ऊपर क्वेश्चन पे बिना 0 बढ़ाए हम नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 40 हो गया, 8 5 जा 40, टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से हमने थर्ड वाला कर लिया, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 15 4 जा 60, फिर ये भी सिंपल था, तो हमने पॉइंट लगा दिया 0 बढ़ा दिया, है ना। 50 से डिवाइड करना था 35 को, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, तो 5 7 जा 35 होता है, तो 50 7 जा 350 हो गया, कट गया। तो हम लोगों ने करके दिखा दिए जो टर्मिनेट हो रहे थे उनका लॉन्ग डिवीजन। अब थर्ड वाला भी एग्जाम में कभी नहीं पूछते हैं, हमें ये बताना है थर्ड क्वेश्चन में, फिर भी देख लेते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर एक एक क्वेश्चन हम देख ही रहे हैं। तो हमें इसमें बताना है फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एंड एज गिवन बिलो, तो हमें जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं नंबर, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन है जैसा कि हमें बताया हुआ है। तो हमें बताने हैं कि ये रेशनल हैं या नहीं हैं। अगर रेशनल हैं तो P/Q की फॉर्म में क्या होगा, एंड व्हाट कैन वी से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, तो Q डिनोमिनेटर वाला हो गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये रेशनल हैं या नहीं है, रेशनल है तो इनकी P/Q की फॉर्म क्या होगी वो बताना है। तो देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन है वो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग तो ये है। अब जो टर्मिनेटिंग है तो हमने पॉइंट हटा दिया और नीचे ज़ीरो बढ़ा दिए। अब देखिए कितने सारे ज़ीरो आ गए, क्योंकि 9 टाइम्स था ना, तो 9 ज़ीरो नीचे बढ़ते, 9 ज़ीरो बढ़ा दिए, 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 को आप क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू है बीच में, ये वाला जो है, ये देखिए ये ऐसे है, आप इसको ऐसे समझिए, ये नीचे वाला समझने के लिए इक्वल टू करके 4 3 1 मैं पॉइंट हटाया मैंने, 4 3 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये मैंने आपको लिख के दिखाया है। तो अब 2 की पावर m 5 की पावर n इस फॉर्म में आ रहा है, तो क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड इट इज़ रेशनल। जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल होता है। तो फर्स्ट वाला इसलिए हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n में आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब देखिए सेकंड वाला तो हमें देख के पता लग रहा है, डैश 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 डॉट डॉट लगता है, तो मतलब ये तो चलता ही जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग नॉट रेशनल। रेशनल क्यों है, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में हम ऐसे नंबर को नहीं लिख सकते जो बढ़ता ही जा रहा हो, जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा होगा उसका हम क्या कर सकते हैं, अपॉन q की फॉर्म में, तो उसको हम लिख ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। अब देखियो 1 2 0 1 है एक बार, फिर 1 2 0 है पहले, फिर 1 2 0 0 1 है, फिर 2 0 बढ़ गए, फिर से 0 बढ़ गए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, और ये रेशनल भी नहीं है, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब ये देखिए जिसके ऊपर बार लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है, बार लगा है मतलब ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मगर क्या कर रहा है, ये रिपीट हो रहा है। पहले वाला रिपीट नहीं हो रहा था, चेंज होके बढ़ रहा था। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही नंबर दोबारा 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 रिपीट होगा इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। अब आपने इस टाइप के जो क्वेश्चन था, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ऐसे करके बार लगेगा, तो आप उसको रेशनल में कैसे आप शो कर सकते हैं। इस टाइप का बार लगा होता है तो वो नंबर रेशनल होता है, और इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं। जो टर्मिनेटिंग वाला होता है, जो रिपीटिंग वाला होता है उसको हम x मान लेते हैं, फिर 1000 से क्या करते हैं, इसको 1000x मानते हैं, फिर इस वाले को 1000 से हम माइनस करते हैं, एक इक्वेशन x ये मान ली, फिर इसको x से 1000 से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन फिर हम माइनस करते हैं, तो 9999 बचता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा फिर ये वाला नंबर बचेगा। फिर q जो है, ये वाला जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये q आ जाएगा, तो 9999 कई सारी बार जो है 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो q है वो 9999 कुछ जो है वैल्यू वो आ जाएगी। आपको करके नहीं दिखाना एग्जाम में, मैंने समझाने के लिए करा है सिर्फ। तो ये वाला जिसमें बार आ जाता है उसमें q आता है, तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, इसलिए क्या है, ये रेशनल है, रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो यही नंबर दोबारा रिपीट होगा, मगर नॉन टर्मिनेटिंग है, आप डिवाइड करते जाएंगे, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी थी, इसमें बताना था टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी समझना कि डिनोमिनेटर, अगर हम लोग उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 आए सिर्फ और सिर्फ, या फिर सिर्फ 2 आए या फिर सिर्फ 5 आए, इन 3 कंडीशन, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या फिर 2 5 दोनों आ जाए, तभी वो क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। अगर इन 3 के अलावा कोई और कंडीशन बनती है, 2 के साथ 6 आए, 5 के साथ 8 आए, कुछ भी आए, तो हमारा वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होता है। यही था इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और हमारा चैप्टर 1 भी इसके साथ साथ हो चुका है कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।